हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 मामलों में कमी के बीच रात्रि कर्फ्यू हटा लिया। 5 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू हुआ था। 31 जनवरी से इसमें 1 घंटा बढ़ाया गया था। सीकर में 21 साल की उम्र में बहू बनकर आई सुनीता को अब उनकी सास ससुर ने बेटी बनाकर विदा किया। सुनीता के ट्वीट में बताया, नवंबर 2016 में एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान उनके भाई को अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया, जिससे उनकी मौत हो गई थी। सुनीता के सास ससुर ने उसकी दूसरी शादी कराने का फैसला स्कूल असम्मति से किया। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब पहनकर जारी विवाद के बीच कहा, स्कूल और कॉलेजों में जहां जो भी निर्धारित यूनिफॉर्म है उसका पालन होना चाहिए। ठाकरे ने कहा, शिक्षा के केंद्र का ध्यान शिक्षा पर रहना चाहिए। कर्नाटक के कॉलेजों में छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने को लेकर विवाद। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं सिर पर टोपी पहनकर संसद जा सकता हूँ, भाषण दे सकता हूँ, तो क्या कोई लड़की हिजाब पहनकर स्कूल नहीं जा सकती? ग्वालियर में अपने प्लॉट पर भूमाफियाओं के अवैध कब्जे को लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के पास पहुंचे पूर्व सैनिक रघुनाथ सिंह तोमर का वीडियो सामने आया। तोमर ने कहा था, पुलिसकर्मी बोलते हैं उनसे झगड़ा करो, 5 सिंह तोमर बन जाओ, उन्हें गोली मार दो। बकौल कलेक्टर तोमर को गुरुवार को जमीन पर कब्जा मिल जाएगा। कश्मीर ने सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च किया, जिसके बाद ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर ने इसके जरिए 130 औद्योगिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई। गृह मंत्रालय ने कहा, निवेशकों को जानकारी इकट्ठा करने और विभिन्न हितधारकों से मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी बेंच को भेज दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा था, हम देखेंगे संविधान क्या कहता है। एम्स दिल्ली ने बुधवार को अस्पताल में भर्ती होने सर्जरी से पहले नियमित कोविड-19 परीक्षण करने की घोषणा की। आदेश के अनुसार बिना लक्षण वाले मरीजों को भर्ती होने के लिए जांच कराने की जरूरत है। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि भारत के लिए किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, मैंने नंबर 3, 4, 5 पर बल्लेबाजी की, मैं वास्तव में फ्लेक्सिबल हूँ। गौरतलब है, सूर्य कुमार ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में नाबाद 34 रन बनाए थे। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को कहा, प्रधानमंत्री मोदी के शासन ने देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा, वह महंगाई गरीबी के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ अयोध्या और वाराणसी के बारे में बात कर रहे हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार न केवल 5 साल पूरा करेगी बल्कि बीजेपी को हटाकर केंद्र में भी आएगी। ये बयान शिवसेना नेता संजय राउत के दावे के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने उनसे संपर्क कर एनडीए सरकार गिराने में सहायता करने को कहा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर बताया, विश्वविद्यालय 17 फरवरी से फिर से खुलेगा, जिसके तहत सभी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी। बकौल अधिसूचना हॉस्टल, कैंटीन, लाइब्रेरी भी 17 फरवरी से खुल दिए जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को बेंगलुरु में स्कूलों, डिग्री कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की गेट से 200 मीटर के दायरे में विरोध प्रदर्शन पर 2 सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया। आदेश के अनुसार स्कूल, कॉलेज के यूनिफॉर्म को लेकर राज्य के अन्य भागों की तरह बेंगलुरु में भी विरोध प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया।
सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया 2018-2020 के बीच 25,000 से अधिक भारतीयों ने बेरोजगारी या कर्ज के कारण आत्महत्या की है। राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एनसीआरबी के आंकड़ों के हवाले से बताया, इनमें 9,140 ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की, जबकि 16,000 ने दिवालियापन या कर्ज के कारण आत्महत्या की। सरकार ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 142वें स्थान को मानने से इनकार कर दिया है। राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल का जवाब देते हुए संसद में मंगलवार को कहा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक एक विदेशी एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। बागपत में आर्थिक तंगी से ग्रस्त राजीव तोमर नामक जूता व्यापारी ने मंगलवार को फेसबुक लाइव के दौरान अपने समय जहर खा ली, जिसके बाद महिला की मौत हो गई, जबकि व्यापारी आईसीयू में भर्ती है। तोमर ने कहा था, मोदी मेरी मौत के जिम्मेदार बनेंगे। मोदी जी छोटे दुकानदार किसान के बच्चों को हितैषी नहीं। हरियाणा सरकार ने गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध बिल 2022 को मंजूरी दी, जो विधानसभा में पेश होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अनुसार लालच देकर, डराकर, धोखे से और शादी के कारण गैरकानूनी धर्मांतरण नहीं होने दिए जाएंगे। बकौल मुख्यमंत्री, धर्मांतरण के लिए जिला प्रशासन को घोषणा पत्र देना होगा कि व्यक्ति अपनी सूझबूझ से धर्म बदलना चाहता है। आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद की टीम का नाम गुजरात टाइटंस रखा गया है। अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ने अब तक अपना लोगो जारी नहीं किया और इससे पहले फ्रेंचाइजी ने हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान बनाया। पिछले साल अक्टूबर में इटालिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने 5,625 करोड़ में अहमदाबाद की टीम की नीलामी जीती थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा, कर्नाटक सरकार को जात विवाद को सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा, विपक्षी दलों को राजनीतिक लाभ के लिए इस विवाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संत रामानुजाचार्य के हैदराबाद स्थित स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को लेकर ट्वीट किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी मेड इन चाइना है, न्यू इंडिया चाइना निर्भर है। गौरतलब है, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को इस प्रतिमा का अनावरण किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को राज्य सचिवालय में दिल्ली जल बोर्ड के 700 संविदा कर्मियों को स्थायी सेवा का प्रमाण पत्र सौंपा। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में संविदा कर्मियों को एक साथ स्थायी किया जा रहा है। बकौल केजरीवाल, दिल्ली जल बोर्ड में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं। टेस्ला द्वारा भारत में उद्योग लगाने संबंधी सवाल पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मंगलवार को लोकसभा में कहा, वे कंपनी चाहती है कि बाजार भारत का और मजदूर चीन का हो, ऐसा नहीं चलेगा। बकौल गुर्जर, अगर बाजार भारत का होगा तो रोजगार भारतीयों को देने होंगे। बकौल ब्लूमबर्ग, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक दिन में 2 अरब 16 लाख गंवाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी फिर से एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। एक दिन में अडानी की नेटवर्थ $2 अरब घटकर 86 अरब रह गई, जबकि अंबानी की नेटवर्थ 1 अरब वासी हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के सुपरमार्केट वॉक-इन स्टोर में वाइन बेचने की अनुमति देने के निर्णय के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे 14 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। हजारे ने इस संबंध में 5 फरवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे को एक पत्र भी भेजा था, लेकिन इस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं। राजस्थान के टोंक में कर्ज से परेशान सरकारी कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक लोकेश मीणा कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत था और 2 साल से हिंडौली में डेप्यूटेशन पर था। बकौल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र, मृतक रुपयों के लेन देन को लेकर मानसिक तनाव में था। अभी मामले की जांच की जा रही है। राजधानी भोपाल के बरसिया तहसील के नए समंद गांव में बुधवार सुबह पंचायत भवन पहुंचे कुछ युवक किसानों से किसान सभा कार्ड बनवाने का दबाव बनाने लगे। कार्ड न होने पर फसल नहीं बेच पाने और सम्मानित नहीं मिलने का झांसा देने लगे। किसान युवक के झांसे में आकर कार्ड बनवाने को तैयार हो गए।
कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। बुरहानपुर जिले में मुस्लिम समाज ने ज्ञापन देकर सरकार कर्नाटक में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनकर कॉलेज में नहीं आने देने की निंदा की। संविधान में सभी धर्मों को मौलिक अधिकार मिले हैं। हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के आधार पर रहन सहन कर सकता है। इंदौर पुलिस कमिश्नर द्वारा लगातार अपराधियों को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इंदौर पुलिस कमिश्नर द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को आत्म सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इंदौर पुलिस वैलेंटाइन वीक में मजनू अभियान चला रही है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की महिला पुलिस बल रीजनल पार्क पहुंचा, जहां प्रेमी जोड़े को पुलिस को देखते ही भागते नजर आए। प्रेमी जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, जिन्हें समझाइश देकर उनके घर वालों से बात कर रवाना किया गया। कई छात्राओं के परिजन को भी इस बात की जानकारी दी गई कि उनकी उम्र यहाँ जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुस्कान प्लाजा की 7वीं मंजिल पर चल रहे हाई प्रोफाइल जुआ पट में देर रात पुलिस ने दबिश देते हुए 6 द्वारी को पकड़कर उनके कब्जे से 1,41,000 रुपए जब्त किए। मुस्कान प्लाजा में जुआ पट संचालित होने की सूचना एसपी सिद्धार्थ पंगुड़ा को मिली थी। करेरा के एसडीओपी ऑफिस में प्राइवेट रूप से काम करने वाले एक युवक की बुधवार को जहरीला पदार्थ खाने से हालत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचे युवक को जिला मुख्यालय रेफर किया। युवक का नाम गिरीश कुशवाहा है। बताया जा रहा है युवक को थाने में बुलाए जाने पर युवक ने कदम उठाया। आदिवासी बहुल क्षेत्र में जनप्रतिनिधि की अनदेखी के चलते लंबे समय से पैसेंजर ट्रेन का संचालन न होने के चलते नैनपुर मंडला के सांसद केंद्रीय मंत्री कुंदन सिंह कुलस्ते संपत्ति आयुक्त का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक दिया। पैसेंजर ट्रेन चालू नहीं होने पर कांग्रेस ने कहा दोनों सांसद को नैनपुर नगर में घुसने नहीं दिया जाएगा। के नजदीक दुपाड़ा रोड पर बुधवार को एक बेकाबू ट्रक 16 गायों को रौंदता गुजर गया। ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी 12 गायों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 गाय गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका उपचार जारी है। सिंगरौली जिले के मोरवा सर्किट हाउस रोड से गायत्री मंदिर होते हुए LIG रोड तक डामरीकरण रोड निर्माण का सिंगरौली विधायक ने भूमि पूजन किया, जिसकी लागत 10,74,000 बताई गई। विधायक द्वारा बताया इस रोड के साथ LIGC लायंस क्लब होते हुए मेडुली तक डामरीकरण किया जाएगा। पूर्व सहकारिता मंत्री और लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने छात्रों को नसीहत दी। वो बोर्ड परीक्षाओं में नकल न करते हुए पूरी ईमानदारी से परीक्षा देने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा जो छात्र बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची में आएंगे उन्हें वो पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। बुरहानपुर में टेक्मो पाइप कंपनी की टीम ने अपनी कंपनी के ट्रेडमार्क पर बेचे गए नकली पाइप जब्त किए। दरअसल कंपनी प्रबंधन को कुछ लोगों द्वारा नकली पाइप बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर कंपनी ने अपने स्तर पर एक टीम बनाई। टीम ने जब गोविंदपुरम कॉलोनी पहुंची तो उन्होंने देखा एक निर्माणाधीन मकान में नकली पाइप लगाए जा रहे हैं, जिस पर पाइप जब्त किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्रियों को विवादित बयानबाजी से बचने की सलाह देते नजर आए। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा विभागीय मुद्दों के अलावा अन्य विषयों पर बोलने से बचे। सीएम शिवराज की मंत्रियों को इस हिदायत के बाद कांग्रेस का बयान आया। कांग्रेस नेता मानव अग्रवाल ने कहा मंत्रियों को अलग अलग बात नहीं करना चाहिए। जबलपुर पुलिस ने लंबे समय से फरार जहरीली शराब तस्कर मुकेश जायसवाल को गिरफ्तार किया। आरोपी मुकेश पर 5,000 का इनाम भी घोषित था, जिसे क्राइम ब्रांच की टीम ने दमोह जिले से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मुकेश हरियाणा से जहरीली शराब की तस्करी करता था। जहां पर प्रतिबंध को लेकर शिवराज सरकार ने अपनी स्थिति साफ की। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। गृह मंत्री ने कहा हिजाब को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि सच्चाई हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। छत्तीसगढ़ में यूरिया और DAP खाद का संकट पैदा हो गया। खाद की आवक इतनी कम है
समितियां किसानों की मांग पूरी नहीं कर पा रही। राज्य सरकार का कहना है केंद्र सरकार ने राज्य के कोटे में 45% की कटौती की। जो आवंटन मिला वो भी समय से नहीं मिल रहा। अभी तक छत्तीसगढ़ में केवल 3,20,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद ही पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से जहां तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव से पहले 8 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच कुल 926 लीटर अवैध शराब और 275 क्वार्टर देशी शराब बरामद की। साथ ही सरिया थाना क्षेत्र में 2 अवैध शराब की भट्टियां भी पकड़ी गई, जहां मौके से 8 क्विंटल लहान भी बरामद हुआ। कासगंज आगामी 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए निर्वाचन में प्रयोग की जाने वाली ईवीएम मशीन स्थल फास्ट लेवल जांच के कार्यों का डीएम हर्षिता माथुर ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम मशीन के रखरखाव की जानकारी ली और ईवीएम स्ट्रांग रूम के लिए जगह निर्धारित कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। कोतवाली पुलिस की कार्रवाई से नाराज युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा आत्महत्या करने की धमकी दी। अचल अवस्थी का आरोप है पिता के साथ कुछ लोगों ने बीते 3 दिन पहले मारपीट की, जिसको लेकर गोला कोतवाली में सभासद ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। यूपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। लड़की लड़ सकती हो अभियान की पोस्टर गर्ल वंदना सिंह ने पार्टी छोड़ दी। बुधवार को उन्होंने भाजपा कार्यालय में उपस्थित होकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वंदना यूपी महिला कांग्रेस के मध्य जोन की उपाध्यक्ष है। वंदना ने कांग्रेस में ईमानदार कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। सीतापुर कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र के ग्राम देवकलिया में बीती रात जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में घायल एक महिला को गंभीर हालत में सीएससी महमूदाबाद से जिला अस्पताल रेफर किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दर्ज की। मामले की फिलहाल जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के विधानसभा नौगावा सादात से बसपा प्रत्याशी शादाब टाटा ने गांव जुहल में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया और मतदान की अपील करते हुए क्षेत्र का विकास कार्य कराने का वादा किया। प्रत्याशी शादाब टाटा ने कहा, जाटा और मुस्लिम एकजुट होकर उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनाने में सहयोग करें। हमीरपुर जिले के किसान पहले से ही बेमौसम मार झेल रहे हैं। ऐसे में अब किसानों के सामने अन्य जानवरों की समस्या ने भी विकराल रूप ले लिया है। दिन रात जागकर किसान फसलों की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जानवर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। पश्चिम यूपी के छपरौली विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी सहेंद्र सिंह के काफिले पर हमला हो गया। हमला उस वक्त हुआ सहेंद्र सिंह समर्थकों के साथ रोड शो कर रहे थे। आक्रोशित लोगों ने भाजपा प्रत्याशी पर गोबर फेंका। इस दौरान समर्थकों को बीच सड़क पर लाठी डंडों और लातों से पीटा गया। मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूपी से अपराध खत्म करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यूपी में अपराधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा, भाजपा के संकल्प पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सरकार ने नारी सुरक्षा स्वावलंबन पर काम किया। कर्नाटक से निकला हिजाब विवाद पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान सरकार के बड़बोले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस विवाद को लेकर भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए। कुरैशी ने कहा, भारत मुस्लिम लड़कियों को शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब नहीं पहनने का मौका देकर उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है।